बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, ऊँट जिनसे मिलाप करने के बाद आंसू क्यों बहाता है? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया? एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, ऊँट का गोश्त खाने के बाद गुस्ल करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट जिनसी अमल करते वक्त आंसू क्यों बहाता है? इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अरशाद फरमाता है, क्या ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया और आसमानों को कैसे खड़ा किया गया, पहाड़ों को कि उन्हें किस तरह गाड़ा गया और ज़मीन को कैसे बिछाया गया। गौर तलब बात यहाँ ये है कि हर चीज़ से पहले ऊँट की खलकत को क्यों अल्लाह पाक ने मुंतखब किया। इस सिलसिले में मुफस्सरीन ने बहुत कुछ तहरीर किया है, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह रहे कि इब्तिदा में रूह ज़मीन पर मक्का के अरबों की खसूसियात का हामिल है, जो उसे दूसरे जानवरों से मुमताज़ करती है। हकीकत यह है कि वह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर यह भी कि बाज़ जानवर ऐसे हैं कि जिनका सिर्फ गोश्त से फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिनका सिर्फ गोश्त खाया जा सकता है। बाज़ ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ दूध से इस्तेफ़ादा किया जाता है। बाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ सवारी के काम आते हैं, और बाज़ जानवर सिर्फ बार बर्दारी के काम आते हैं। लेकिन ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसमें ये तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आखिर अल्लाह पाक ने ऊँट का जिक्र क्यों समझा, ऊँट सांप क्यों खाता है, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है, ऊँट जिनसे मिलाप करने के बाद आखिर रोता क्यों है। नाज़रीन, ऊँट के अरबी मानी खूबसूरत के होते हैं। ऊँट दो किस्म के होते हैं, एक कुहांट वाले ऊँट और दो कुहान वाले ऊँट। एक कुहान वाले ऊँट की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वह अपने कुहान में चिकनाई जमा कर लेता है और ज़रूरत के वक्त उस चिकनाई को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता रहता है। ऊँट तवील अरसे तक पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है, इसलिए रह लेता है कि इसमें ओरल रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिससे वो पानी को जमा करता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो भारी वज़न उठाकर भी रोज़ाना 40 किलोमीटर सफ़र तय कर सकता है। ऊँट 16 मील फ़ी घंटा के हिसाब से सफ़र करता है। ऊँट ख़ुद को हर तरह के मौसम में ढालने की सलाहियत रखता है। वो 800 किलोग्राम तक वज़न उठा सकता है। दो किस्म के ऊँट बहुत ही मशहूर है। पहला वो ऊँट जिसकी कुहान लंबी होती है, दूसरा वो किस्म का ऊँट जिसकी दो कुहानें होती हैं और 40 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ऊँट के ऊपर वाले ऊँट दो हिस्सों में बांटे हुए होते हैं। ऊँट की आंतें इतनी मजबूत होती है कि यह सख्त से सख्त चीज़ को भी बआसानी हज़म कर जाता है और खा जाता है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँट आया। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के पास मुँह रख के कुछ कहा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खामोश हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे बहुत फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझको झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाए अल्लाह पाक उसको पनाह देता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, ये ऊँट क्या कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ये ऊँट ये कह रहा था कि मेरा मालिक मुझे ज़ेबा करके मेरा गोश्त खाना चाहता है, इसलिए ये ऊँट मेरे पास भागता हुआ आया है और इसका मालिक भी उसको पकड़ने के लिए पीछे ही आ गया। ऊँट अपने मालिक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फ़ौरन छुपने लगा। ऊँट का मालिक कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट 3 दिन से घर से भागा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊँट तेरी शिकायत कर रहा है। उस बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट मेरी क्या शिकायत कर रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ये कह रहा है कि मैंने हर आसानी और मुश्किल वक्त में अपने मालिक का साथ दिया। गर्मियों में, सर्दियों में, नीज़ हर मौसम में मैं अपने मालिक की खिदमत करता रहा। अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा जिस्म कमज़ोर पड़ चुका है, तो ये मुझे अब ज़ेबा करना चाहता है। उस बंदे ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम इस ऊँट को या तो ज़िबा करेंगे या बेच देंगे।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को 100 दिरहम में उस बंदे से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। उसके बाद ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आवाज़ निकाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। इस तरह ऊँट ने 4 बार आवाज़ें निकाली तो 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन, और चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, ये ऊँट आपको क्या कह रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट ने पहली बार ये कहा था कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। मैंने कहा आमीन। फिर ऊँट ने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को हर खौफ से दूर फरमा दे जिस तरह आपने मुझे खौफ को दूर फरमा दिया। तो मैंने फरमाया आमीन। फिर ऊँट ने कहा कि अल्लाह पाक आपको दुश्मनों से इस तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मुझे मेरे खौफ से महफूज रखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर ऊँट ने कहा कि अल्लाह पाक आपकी उम्मत के दरमियान जंग और जदल पैदा ना फरमाए। यह सुनकर मेरी आंसू से आंसू निकल आए। यही दुआ मैंने अपने रब करीम से भी मांगी थी। अल्लाह ने मेरी 3 दुआएं कबूल फरमाई थी, लेकिन आखिरी दुआ को कबूल करने से मना फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आकर बताया कि मेरी उम्मत आपस में ही तलवारें निकालेगी। जो कुछ होने वाला है कलम उसे लिख चुका है। एक बार एक साहबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो कर लो, वरना ना करो। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू कर लूँ? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी होगा। फिर उसी साहबी ने अर्ज़ किया, मैं बकरी और ऊँट के बाड़े में नमाज अदा कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरियों के बाड़े में नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन ऊँट जहाँ पे बैठता हो वहाँ पे तुम नमाज अदा नहीं कर सकते। ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना लाजम है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि ऊँट को एक अनोखी बीमारी लगती है जिसके इलाज के लिए उसको सांप खाना पड़ता है। उस बीमारी का नाम हयाम है। यह बीमारी लगती ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरने तक मशरिक़ से मगरिब तक सूरज को ही देखता रहता है। इस बीमारी के इलाज के लिए ऊँट ज़िंदा सांप ढूंढ कर खा जाता है, जिसके जहर से उसको शदीद प्यास लगती है और जिस वजह से वह शदीद पानी पीता है और उसकी आंखों से आंसू भी मुसलसल जारी रहते हैं और उन आंसू को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह सांप के जहर की वजह से निकलते हैं। सांप खाने के बाद ज़्यादा पानी पीने और आंसू के आने के बाद ही हयाम की बीमारी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते चलें कि अगर आप मैदे की जलन, तेज़ाबियत, नमूनिया और मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज से ही ऊँट का गोश्त खाना शुरू कर दें। कम अज़ कम हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी खाएं। ऊँट कभी भी अपनी माँ के साथ जिनसी अमल नहीं करता। अरबी की एक किताब में यह वाक़या लिखा हुआ था कि एक आदमी ने ऊँट की आँख पर कपड़ा बांधकर जिनसे मिलाप करने के लिए उस ऊँट को उसकी माँ के ऊपर ही छोड़ दिया। जब ऊँट अपनी माँ से जिनसे अमल करने लगा तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया और फ़ौरन ही उसने अपने नफ्स को अपने दांतों से काट डाला और उसके बाद एक दिन उस ऊँट ने उस आदमी पर हमला किया और उसको भी मार दिया और अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी और एक ऊँट था। ऊँट का नाम उज़वा और जबकि ऊँटनी का नाम कस्वा था। कुछ रिवायात में है कि ये एक ही ऊँटनी के 2 नाम थे। जब अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ऊँटनी पर बैठकर मदीना में दाखिल हुए। उस ऊँटनी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा भी दिया था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो उस ऊँटनी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और वह सारा दिन पागलों की तरह मदीना की गलियों में घूमती रहती और एक दिन इसी तरह प्यासी भूखी मर गई। ऊँट के पाँव में बाल होते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। जब ऊँट पागल हो जाए
تو اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی ہے اور وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، جبکہ کوئی اونٹنی سے اگر کوئی سواری گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔